सब सवाल पूछने से पहले अपना गला क्यों नहीं घोट लेता? तुम है एक काम होता नहीं है, पैसे किस मुंह से मांगने आ जाते हो मुझसे? तो मेरा बाप ने ना एक ढंग का आदमी नहीं पाला हो। उस लिस्ट में ना तू साले टॉप पर है। मेरी अच्छाई का ना फायदा उठा रहे हो तुम लोग सब लोग मिलकर। एक काम कर, अनिल को मार दे। क्या? क्या क्या मतलब? ठोक दे, बजा दे, टपका दे, कौन सी भाषा में बोलूं? कट्टा है ना तेरे पास? अरे हेलो हाँ है। गुड। भाई, मारना जरूरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है। अबे काश गार्डनर तुझे देख लिया होता। और ये बात मैं इस समय अनिल से कर रहा होता। अब तो वॉल्यूम फुल करो, मेरी बात सुन। इसको अपने अड्डे पे लेके जा, वहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। वहाँ पे तू उसको थोड़ा दारू पिला, खाना खिला, बहला फुसला, और बकरा जैसी भरोसा दिखाए तू हलाल कर दे। भाई कहीं खाई में फेंक दियो, जंगली सुअर आके खा जाएंगे, मैटर ही खत्म हो जाएगा। और सुन, उसके बाद ना सीधे यहाँ कोठी पे आई हो, ठेके पे नहीं, समझा? अबे समझाया व्हाट्सएप करूं? अरे हाँ तो बोल। हाँ 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 भाई। हेलो हेलो, शांकी, अनिल बोल रहा हूँ। तुझे क्या लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? जी जी जी। उड़ गए होश? शांकी बेटे, चाको राखे साइया मार मारूंगा साले अगर सुबह सुबह ऐसी बातें करी है तो। सुबह सुबह डायलॉग बाजी कर रहा है, आगे काम करना है नहीं करना है? तो रवि से ये भी नहीं हुआ। तूने उसे मार दिया या वो भी मुझे करना पड़ेगा? भाई मैंने क्या किया है? गार्ड को मुंह दिखाई मैंने करी थी। गार्ड को मुंह दिखाई? या तो गार्ड को मरना था या तुझे मरना था। गार्ड को मरना था? भाई ये साले बेवड़े ने क्या बोला है आपको? आपको पता है कल रात को क्या हुआ है? क्या हुआ था? भाई गाड़ी चलाओ, गार्ड आ रहा है। गार्ड? हाँ गार्ड आ रहा है यार। रुको 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 रुको। क्या? हाँ मर गया, लगता है हार्ट अटैक आ गया। चलो सब ठीक हो गया, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, खुद ही मर गया साला। और पता है एटीएम पे मेरी शक्ल भी नहीं आई, वो कैमरे की तरफ पीठ थी ना मेरी। वी आर वेरी लकी। हाँ ये यही है, बेहोश है। ठीक है, फटाफट से घर आ जा, बेवड़े का देखते हैं बाद में क्या करेंगे, ऐसे भी कहीं जाएगा ये। पर भाई वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। अच्छा, मैं हेलीकॉप्टर भेज देता हूँ, ठीक है? पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर भाई मैं इसलिए बोल रहा था कि बस अब हो गया है काम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
आई। रही भाई गलती किससे नहीं होती, इसका मतलब ये कि आप आदमी को गोली मार दो। सुधरने का मौका तो सबको देना चाहिए ना। आपसे कभी गलती नहीं हुई। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। Tapi jam, tapi jam, le, tapi jam, le, tapi jam, tapi jam. कोई प्लान है क्या तुम दोनों का मुझे हार्ट अटैक से मारने का? तू पैसा गाड़ी में छोड़ाया और गाड़ी रवि के पास है और तू मुझे यहाँ भाई आके मैं बता आपको रहा है। बताना चाहता था। अरे तो बताया क्यों नहीं? तूने बताया क्यों नहीं? भाई फोन काट दिया था, मैं कैसे बताता? तो वापस निकल सकता था। वापस नहीं कर सकता। सॉरी बोल, गलती है तेरी, सॉरी बोल। सॉरी। अबे जान से बोलना। सॉरी। अरे आवाज नहीं निकल रही है इसकी, टफी को लेके आओ। अरे आ गया बेवड़े का फोन। हाँ जी सर, कहाँ हैं आप? शंकी, मैं आ रहा हूं। अच्छा, दिन ठीक है बेटे तेरा वैसे आज। 2 बार बचा है तू। आ रहा है वो पैसे लेकर। देख पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री होती है। कह रही है बेवड़ा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साले मेरी गाड़ी तो तेरी माँ की बंदूक लेके आओ। शंकी, आज तेरी वजह से मैंने एक बेगुनाह को मारा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे तूने किसे मारा? अनिल को। अनिल? हाँ, अनिल को। अरे अनिल बाहर आओ। अनिल बाहर आओ। बाहर आओ। यहाँ कहाँ से आ गया?
आई आई आ आ आई आ बंदूक का है मेरी। टफे जंप। मर गया, शांकी मर गया, रवि भाई शांकी मर गया, रवि भाई शांकी मर गया। मर गया, आपने बचा लिया हमें, हमें बचा लिया, मर गया। अब तो सारे पैसे अपने हैं यार। कहाँ है बैग? जी भाई साहब, काम हो गया भाई साहब, बस निकल ही रहे हैं भाई साहब। तावड़े उठा के छुपा दे उसका। ठीक है भाई। पर एक पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? कहीं किसी ने कुछ? नहीं, पुलिस वाला तो नहीं है, पर तू जाके उसकी मदद कर, बक्सा उठाने में बहुत शोर कर रहा है, और बातों बातों में जानने की कोशिश कर ये कौन है। और सुन, तू भी अगर पूछेगा ना तो हम कहेंगे कि हम मिर्ग मारने आए हैं, समझ गए ना? और जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक मुंह बंद और आंख नाक कान खुले हुए। जा। तू भी जा। मालिक, अरे मालिक मालिक मालिक, शुक्र है भगवान का आप मिल गए।
ख्याल रखियो। अरे 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 मोड़े इसे साले बुड्ढे के बारे में पता है। तुझे कुछ बोला? नहीं मैं बता रहा हूँ, इसे पता है। अरे यार तू शांत रह, ठीक है? अपना दिमाग कम लगाया कर। बुलडोजर भाई है ना, वो देख लेंगे। सुन भाई, तो बक्सा घसीट के पूरे जंगल में घूम रहा था। कसम से बहुत भारी है ये। कौन से थाने से हो आप? आप पुलिस वाले से सवाल कर रहे हो? आप हैं बुलडोजर भाई। धीरज और ये मोड़ा है ना? अरे ये तो मैंने बताया इसे अभी। डर गए ना? डर गए ना? बुलडोजर भाई भी डर गए। अरे पानी है क्या? दो बातों से ना मेरा खून खौल जाता है। एक ये कि कोई मुझे बेटा बोले, और दूसरा अगर कोई मुझे मंदबुद्धि समझे, जो मुझे लग रहा है कि तू इस वक्त मुझे समझ रहा है। चल अब जल्दी से अपना नाम बता, चल। भाई ऐसा क्या हो गया? भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो बस आप लोग को देख के थोड़ा खुश हो गया था। पिछले कई घंटों से जंगल में अकेला भटक रहा हूँ। मैं जंगल में अकेला उठा भाई, यहाँ तक कैसे पहुंचा मैं ही जानता हूँ। आप थाने का पूछ रहे हो ना? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं पुलिस में हूँ कि नहीं। बस होश आया और ये वर्दी पहनी हुई थी, और एक ये बक्सा था मेरे साथ। भाई मैं सही बता रहा हूँ, बस आप लोग को देख के खुशी नहीं संभाली गई भाई। अब इसमें कुछ गलती हो गई तो मैं क्या बोलूँ अब। बहुत हरामी है भाई, बस घुमा रहा है मैं, और कुछ नहीं है। भाई मैं खुद जंगल में। इस बक्से में क्या है? पता नहीं। पता नहीं तो फिर इतना भारी बक्सा लेके क्यों घूम रहा है? मुझे लगा इसमें कुछ कीमती या जरूरी होगा। तुझे लगा कि इसमें सोना है? ओए चाबी दे इसकी। चाबी नहीं है मेरे पास, पर ये मेरा बक्सा नहीं है। आप अभी तोड़ के देख लो, इसमें जरूरत नहीं है, कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं है। तू घबरा मत, कोई नहीं, मैं सब समझ गया हूं। हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं, तो डरने की जरूरत ही नहीं। वैसे हम भी यहाँ मिर्ग का शिकार करने आए हैं। तुझे पता है उसने हमारे 5 आदमी मार दिए। आवाज होती है ना तो जंगल में गूंजती है। मिर्ग भाग जाता है, पर तू मत घबरा। बेचारा रात भर जंगल में अकेला भटक रहा है। कुछ खाने को होता तो तुझे दे देते। कोई नहीं, ये ले। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, तुझे पास की चौकी पे ले चलेंगे। भाई 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 पहली बार होगा कि किसी गुमशुदा पुलिस वाले को हम पुलिस स्टेशन छोड़ के आएंगे। ये मिर्ग क्या होता है? मिर्ग तेंदुए जैसा होता है। नहीं, तेंदुआ ही होता है। बहुत शातिर शिकारी है, अपने शिकार को भनक तक नहीं लगने देता। वो चाहे तो अपना कद भी छोटा कर सकता है, एक छोटे से पत्ते के पीछे छुप सकता है, फिर इंतजार करता है और मौका देख के लपक लेता है। भाई हाँ भाई, नाम नहीं याद तुझे? भाई चाबी नहीं है तेरे पास? साले बोल क्या नाम है तेरा? नाम बोल। हुआ क्या है? ये देखो चाबी। तेरे को मैंने बोला था ना, बोला था ना मैंने, मंदबुद्धि मत समझना। अब जो हलक में है वो निकाल दे, और अगर पेट में है ना तो उगल दे। अगर बात बहुत नीचे चली गई ना तो बोटियों से घसीट के हलक से निकाल लूंगा। साले बोल, तेरा नाम क्या है? भाई सब बताता हूँ, सब बताता हूँ भाई। पहले एक बार बक्से में तो देख लो क्या है।
बंदूक दिखा रहा है। अरे भाई को बंदूक दिखाई। अरे बस 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 भाई, बस। हाँ तो बुलडोजर भाई, अब सब उगलता हूं। हम कौन हैं, क्यों हैं, ये वर्दी किसकी है, सब। उमेश, भाई साहब और तेरा पालतू कुत्ता। शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है तू। शेर? अबे पिछले हफ्ते तेरे दो चंगू मंगू भरे बाजार में एक बुजुर्ग आदमी को धमकी दे रहे थे, बस तब से वो गायब है। और कल पता चला कि उन्होंने अपनी जमीन तुम्हारे भाई साहब को बेच दी, वो भी कम दाम पे। तो तू है कौन यार? हाँ, ये बात ना जाके अपने भाई साहब से पूछियो। बता मेरे पिताजी कहाँ है? सुनो। अबे यार, कैसा पागल आदमी है यार तू, जरा भी सब्र से काम नहीं लिया जाता। अब देख, अगर ये तीनों बच के निकल गए तो तेरा क्या होगा? इसको तो देख लिया ना तुम लोगों ने। भाई देखो, और किसी को उतारना है अभी उतार लो, बार बार टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। देखिए, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लीजिएगा। वैसे तेरे और तेरे भाई साहब से मेरा एक पुराना हिसाब किताब बाकी है। कभी याद है? आनंद, क्या बात है, क्या बात है, सही जवाब। रवि ना मुझे शांकी से बचाने आया था और मैं भाग गया। वैसे गलती सारी उसकी थी, पैसे उसकी वजह से चले, सारी कंफ्यूजन उसने फैलाई। मैं क्या करता? वो साले बेवड़े ने मुझे बोला कि तू भाग जाए यहां से, मैं संभाल लूंगा। पागल साला। पर सालो तुम्हारे लिए तो कुत्तों की तरह लगा हुआ था ना इतने साल से, तुमने नहीं सोचा उसे मारने से पहले? जैसे गलती सारी उसी की है। नहीं, गलती मेरी है, मैं भाग गया था। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं। पता है भाई साहब के कहने पे उसे किसने मारा था? वैसे इन सब पचड़ों में पड़ के ना जिंदगी खराब ही हो जाती है, पर ऐसे में मैं हमेशा अपने आप को एक बात याद दिलाता हूं, जाको राखे साईं मार सकते। अरे यार ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? भाई, भाई ये क्या किया तुम? घोड़ा अगर मेरे पिताजी को। चुप कर। अब एक बार और मुझे बेटा बोला या मंद बुद्धि समझा तो मार देगा कोई। नहीं मिली। जाको राके साया मार। लोड कर इसको। इधर आ। वो टॉर्च ले। अरे यार ये क्या पागलपन है यार। मैं कह रहा हूं ना, हमने कुछ नहीं किया है, नहीं मारा है मैंने रवि को, सच कह रहा हूं मैं। अगर फिर भी लगता है नाम गुनहगार है तो ले चलो थाने। तो अगर हमने कुछ किया है ना, अगर लगता है कि पुलिस मिली हुई है तो बिठा दो पंचायत यार। अरे यार जो तुम कहोगे वो मानूंगा मैं, ले चलो गाँव। अगर एक भी आदमी के साथ गलत किया हो ना तो चौराहे पे बांध के गोली मार देना। तुमको मार कर तुमको खुशी मिलती है तो फिर यही सही यार। अरे क्यों इतना इमोशनल भाषण दे रहे हो?
पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। अब ये पहाड़ों में चौराहा कहाँ से ढूंढूं मैं? तेज है ये बुलडोजर, रात की रात निकल जाए, कल की कल देखेंगे, हैं? बता मेरे पिताजी कहाँ है? बता। अब मैं क्या बोलूं अब? तू ऐसे नहीं मानेगा साले, तू ऐसे नहीं मानेगा। ओए, ओए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता। मैं सच कह रहा हूं, हमने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे जैसा था ये मुड़ा, बिना बात के मार दिया उसको। मैं बताता हूं रवि को किसने मारा है। मैंने नहीं मारा, इसने नहीं मारा था। किसने मारा था? टफी ने मारा था। जा ले ले जाके उस कुत्ते से बदला, ले ले। अरे कोई कुछ भी कहेगा तो तू मान लेगा क्या? मिल गई, बॉडी मिल गई। तुमने मार दिया ना उनको, तुमने मार दिया मेरे पिताजी को। अब बता, मिल गया सबूत? अब बता रवि का है। तूने मारा ना रवि को? बोल, तूने मारा है? तूने मारा है रवि को? फिर उठा। मेरे का आ गया। भाई साहब, मैं आ रहा हूं। बारहवीं खत्म करने के बाद मुझे पहलवानी का बड़ा शौक चला था। शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन तब तो मुझे सर पे चढ़ के बोलने लगा था। पता है ना, कुश्ती में एक तो मेन मुकाबला होता है जिसमें अखाड़ों के होनहार पहलवान लड़ते हैं, और एक बच्चों का मुकाबला होता है जिसमें बच्चे खेल भी लेते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं।
एक बुजुर्गों का मुकाबला होता है, वो बस होना ना होना एक बात थी, लेकिन एक सबसे मजेदार मुकाबला होता है जिसमें कोई भी किसी से लड़ सकता है। उसमें 1 या 2 रुपए का इनाम भी होता था उस जमाने, और उसमें जो चल गया ना तो बस वो चल गया। एक बार मेला लगा हुआ था, कुश्ती तो मैंने करनी थी, तब तक मैंने अखाड़े में कदम नहीं रखा। हाँ, थोड़ा बहुत बचपन में और उसके बाद यार दोस्तों के साथ दंड बैठक लगाते हुए कुछ सीख लिया था, बस वो सीख लिया था। उसकी से एक रात पहले की बात है, तो मेरा दोस्त अज्जू आया और आके बोला कि रोशन आ रहा है। रोशन जो लगातार 3 साल से कुश्ती जीत रहा था। मैंने कहा, अच्छा, बोला कि लेकिन वो मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। वो कुश्ती भूल गया। उसके 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें सिर में चोट लगी थी, दिमाग को कुछ असर हो गया। मुझे आइडिया आया। मैंने कहा, बलविंदर, अगर तू रोशन से कुश्ती लड़ गया, जीत गया तो हीरो है कि नहीं? बस अगले दिन अखाड़े में उतरकर मैंने रोशन को ललकार देखा। भीड़ में लोग हंस रहे हैं मुझ पर। मैंने इधर देखा तो पिताजी मेरे प्रधान थे, तो मुझे ऐसे घूर रहे थे कि बेटा, अगर तूने हमारी नाक कटवाई ना तो घर पहुंचकर मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा, ऐसी मरम्मत। मैंने सिर्फ मालिया इधर देखा तो रोशन मुझे देख के हंस रहा था। क्या जबरदस्त दिल डॉल गठा हुआ बदन, लगा यार इसमें ताकत तो बहुत है। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और मैंने कहा, बलविंदर, लगा दे पूरी ताकत, लगा दे, तू जीत जाएगा। बस अपनी ये कुश्ती भूल गया है, तू लगा दे ताकत। तो आप जीत गए थे? और नहीं तो क्या। जीतने के बाद पिताजी की पगड़ी फक्र से ऊंची हो गई थी। उन्होंने पहली बार मुझे कस के गले से लगाया। जेब से 10 रुपए का नोट, करारा सा बड़ा सा, ने मुझे दिया। मैं इसको नोट देखा तो रोशन बिल्कुल चुप, बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे बिटर बिटर देख रहा था। इतने में देखा कि इधर से सब तरफ से, पीछे से लोग आ गए और उन्होंने मुझे अपने कंधे पे उठा के जुलूस निकालते हुए मुझे घर पर जाकर उतारा। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ा, देखा तो कोने में अज्जू खड़ा था, मुंह लटकाया। बोला, मैंने झूठ बोला था। क्या? रोशन कुश्ती नहीं भूला था, ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो हमने सोचा अखाड़े में रोशन पीटेगा, घर पे जब आओगे तो अंकल मरम्मत करेंगे और हम मजे लेंगे। तेरी तो आपने उसको कैसे हराया? यकीन, मुझे यकीन हो गया था कि मैं कुश्ती जीत सकता। बस इसी कॉन्फिडेंस में कुश्ती जीत गया। तब से मैंने एक बात को पत्थर की लकीर मानना शुरू कर दिया, मगर ये यकीन मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकता कि वो आसानी से मेरे किसी भी आदमी को मार सकता और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आज एक उठेगा, कल दूसरा उठेगा। आप लोग यहां पिकनिक मनाते रहेंगे या उठेंगे भी? अरे उठो, पता करो कि बुलडोजर कहां है। हाँ बेटा, अच्छा,
करो किसने किया है। हाँ लेकिन उसे उसे मारना नहीं, उसको जिंदा मेरे पास लेके आओ। सोच पे जिंदा। बक्से में बुलडोजर ही था। पापा कौन था फोन पे? भैया प्लीज जाने दो, भैया प्लीज छोड़ दो मुझे, भैया प्लीज प्लीज जाने दो भैया। लकी बहन, अब इसको लेके आओ। भैया सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को बोलूंगी भी नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। अब ये आ ही गई है, इसकी भी मदद कर दे। ए, जा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। देखो बहन, तुम पे क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ, मैं शायद नहीं समझ सकती, लेकिन जो तुमने मुझे करते हुए देख लिया है उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। नहीं नहीं दीदी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी दीदी, मैंने कुछ नहीं देखा दीदी, प्लीज मुझे जाने दो दीदी, दीदी प्लीज। वो भाई मैं आपको बताना ही भूल गया, भाई साहब ना वापस आ गए अपने पुराने घर में, जो शंकी को दिया हुआ था। आप तो वहीं मार दोगे ना उन्हें? नहीं मतलब बाकी लोग पूछ रहे थे कि आप कब। वैसे मैं आपको ये देना ही भूल गया, ये वो एक कट्टे का जुगाड़ कर लिया मैंने, कल दिन में आके देता हूँ आपको। वो थोड़ा मुश्किल हो गया ना उसको कट्टे का जुगाड़ करना, तो वैसे आप जो हमारे लिए कर रहे हैं वो इनके लिए कर रहा है तू? रवि भाई के लिए कर रहा हूँ। अबे छोड़, अपने लिए कर रहा है तू। तुझे भी तो मजा आ रहा है ना? हीरो मत बन, समझ गया? बहुत मतलबी है तू, ना तू रवि के लिए कर रहा है और ना इनके लिए। तो क्या अपने लिए कर रहा हूँ मैं ये सब? साला पढ़ना ही नहीं चाहिए था इस चक्कर में, तो करो। और ऊपर से अबे घंटा, बेचारा मत बन तू। अब ये बता कि कब मार रहा है तू भाई साहब को? आराम भी कर लिया तूने, टांग भी ठीक ही है तेरी, घर का भी तुझे पता चल गया। किसका इंतजार कर रहा है? या फिर डर गया है? डरता तो क्या तुझे मारता? ये सब ना सोच समझ के करना पड़ता है, मजाक का काम नहीं है ये। अबे छोड़, डर गया है तू। थोड़ा डरना ना जायज है, फिर भी पीछे नहीं हट रहा हूं मैं। पीछे कैसे हटेगा तू? कितने लोग मरे हैं तेरे चक्कर में। बाकी छोड़, उन चारों का क्या,
जो तेरी बात मान के तेरे साथ चल दिए और फिर इस दुनिया से ही चल दिए? वो मेरी गलती नहीं थी, ठीक है? मैंने नहीं बुलाया था उनको यहाँ पे, वो खुद आए थे, अपने लिए आए थे। सब यहाँ अपने लिए ही आए हैं। कोई गलती नहीं है तेरी, हाँ? चल छोड़, बोतल दे। रवि भाई से अच्छा आदमी नहीं देखा मैंने यार। साला लाइफ में जो भी मिला ना हरामी मिला। और उस आदमी के साथ तुम सबने गलत किया है। पता नहीं भाई साहब को मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, और अब लगता है कि जो होना था हो गया। क्या फायदा इस सब का? क्या फायदा मतलब? बस साले तो मुझे क्यों मारा फिर? और उमेश को? हाँ? मैंने जो कुछ किया ना भाई साहब के कहने पे किया है, तो फिर सिर्फ मेरी गलती कैसे हुई? और ये बकवास बंद कर दे, पीछे नहीं हट सकता है तू। अबे तुझे क्या लगता है तेरे पीछे हटने से भाई साहब तुझे छोड़ देंगे? पीछे नहीं हट सकता है तू। अच्छा चल, फर्ज करके भाई साहब तुझे यहां मिल जाए टहलते हुए, यही क्या करेगा? मालिक मालिक मालिक, आप लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? तो मुझे मारना चाहते हो? हाँ क्यों क्यों? देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो अगर कहीं खड़े हो जाएं तो बाकी सब बैठ जाते हैं। इन्होंने अपने लंबे और ऐतिहासिक सफर में हमारी धर्मपत्नी की कड़ी जरूर चखी है, पर हार आज तक इन्हें कोई नहीं चखा पाया। अब इतना सब करने के बाद थोड़ा आराम तो जायज है। तो इस बार भाई साहब ने इलेक्शन ना लड़ने का निर्णय लिया है। हम चाहते थे कि भाभी जी भाई साहब की सीट से लड़ें। हमारी बहुत कोशिशों के बाद भाई साहब ने हमें आशीर्वाद दिया और भाभी जी ने भी सहमति भरी है। अब बिना किसी इंतजार के मैं भाभी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आइए भाभी जी। अब पाँव छूने का काम खत्म। औरत तो मर्द बराबर हो गए, अब तो हमारी बराबरी की होगी। चलो, चलो। नमस्कार मेरी माताओं, बहनों तथा मेरे भाइयों। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि औरतों का काम सिर्फ रसोई खाने तक सीमित था, पर अब समय बदल रहा है। कहने का मतलब है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? कैसे हैं होगी? बस बढ़िया, पास से गुजरे थे, सोचा आपका आशीर्वाद लेते चले। अच्छा भाई साहब, मैं क्या सुन रहा हूँ कि बुलडोजर को किसी ने मार दिया, वो भी एक आदमी ने। पहले शंकी फिर बुलडोजर। समय बदल रहा है, भाभी जी सही कह रही हैं। आप क्या कहते थे? यकीन,
लोग तेज हैं, कहीं आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा लें। पर आप चिंता मत करिए, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। आपका एक होनहार बेटा है, और गोलू क्या पता कल को बुलडोजर जैसा निकले। बेटे यहाँ आ तो गया है, जिंदा जाना है कि नहीं? बेटे इलेक्शन का टाइम है, सोच समझ के तो बोला कर, नहीं भाई साहब? बागी कह तो ठीक रहा है, चुनाव का समय है। वैसे तेरी भाभी ठीक कह रही थी, समय तो बदल रहा है। कभी शैंकी, कभी बुलडोजर, तो कभी चुनाव के बाद जवाब दूंगा मैं तुझे, समझ गया ना? क्या बात है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे पता करो कौन है ये साला। हाँ 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 सर, कर रहा हूँ सर, सर पता कर रहा हूँ मैं। चुप रहा। बागी तक को साले को पता लग गया है कि बुलडोजर को किसने मारा, और एक तुम हो। सारा दिन पापा पापा मम्मी, पापा 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 मम्मी, यही लगे रहा। कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, कभी घर से निकल के देखना नहीं। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, क्या खा रहे हैं, कब भागने जा रहे हैं। अरे यार हाथ छोड़ता हूं, माहौल को समझो, परिवार को आगे लेके चलो। तुम्हारी उम्र में था ना मैं, तो अकेले ने चंदेल साहब को एमपी बनवा दिया। एक तुम हो। हाँ बेटा, पता करो आज शाम तक कि कौन है वो। हाँ, जो होना था हो गया, अब थोड़े ठंडे हो जाइए, इलेक्शन सिर पे हैं। सुनीता देवी, इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हार जीत भी लगी रहेगी। अगर डर खत्म हो गया ना, तो ना कोई मुझे पूछेगा ना कोई तुम्हें। ये फिर जेवर लेके ना ऐसे रोज रगड़ती रहना, साफ करती रहना, ब्रश से देखती रहना कोई नग तो नहीं गिरा। 4 घंटे के लिए चाहिए। अरे यार, अबे क्या हुआ? शाओ, अबे मैं पागल हो रहा हूँ। हैं? ये कुत्ता देखा, मैं इसे छू सकता था, सहला सकता था। तू मर गया है, मैंने तुझे अपने हाथों से मारा, पर फिर भी देख मैं रोज रात को तुझसे बात करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं पागल ही तो हो रहा हूँ। तू बोलता है तो मैं चला जाता हूँ, मैं जा सकता था, और मैं तेरा यार हूं। अबे मैं ही तो हूं तेरे साथ, बाकी कौन है? सुन, भाई साहब को ढूंढ, गोली मार, काम खत्म कर। इतना कंफ्यूज मत हो। चल 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 जल्दी।
जी भाई साहब, पता चल गया कौन है। कल सुबह भाई साहब। जी। कहाँ का है ये अनिल? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है। गोली क्यों नहीं चलाई तूने? इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, क्यों छोड़ दिया भाई साहब को? सच में पागल हो गया तू, सच में पागल हो गया है तू। लेकिन देख ले, भाई साहब को मारे बिना ना तू रुक नहीं सकता है। बहुत गलत होगा ये, बहुत गलत होगा। अबे क्यों नहीं चलाई गोली? बोल ना साले, बोल। पता है, मेरे घर के पास ना एक ही सिनेमा हॉल था। हम सारे बच्चे हर फ्राइडे को पैसे इकट्ठा करके वहां पे फिल्म देखने जाते थे। पिक्चर देखते देखते पता नहीं हम सब कब पिक्चर में घुस जाते थे। और जब एक बार घुस गए ना, तो हीरो हमारा, उसका दर्द हमारा, हीरोइन हमारी, उसका परिवार हमारा, विलेन के मरने पे खुशी हमारी। पर एक बार जब बत्ती जल गई और पिक्चर खत्म, सब वापस आ जाते थे। बस थोड़ी देर के लिए ना अपनी इस घटिया जिंदगी से सब दूर हो जाते थे। पर मेरा एक दोस्त था भूवी, वो साला पिक्चर में इतना घुस जाता था कि उसको जिंदगी और पिक्चर में कुछ फर्क ही नहीं समझ आता था। उसको लगता था कि थिएटर के बाहर निकलने के बाद भी वही हीरो है। अभी पता चला कि एक बाइक पे स्टंट करता हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया। आज जब भाई साहब पे बंदूक तानी ना, तो कुछ अलग महसूस हुआ। इससे पहले भी वो मेरे सामने आता था, मैं उसे हर बार मार देता था, वो अलग था। आज मैंने सिर्फ बंदूक तानी और मेरी फट गई, क्योंकि वो असल में मेरे सामने था। कट्टा मेरे हाथ में था। बत्ती जल गई, अब पिक्चर खत्म। रवि के साथ बुरा हुआ, पर अब मैं समझ गया हूं कि मैं उसकी वजह से यहां पे नहीं आया था। ये जो भाई साहब जैसे लोग हैं ना, तुझ जैसे लोग जो अपनी मनमानी चलाते हैं, वो साला ऑफिस का बॉस जब मन किया निकाल दिया, शैंकी जब मन किया चप्पल से मार दिया। रवि ने एक गलती कर दी, मार दो साले को। आज जब भाई साहब पे बंदूक तानी ना, तो समझ आ गया कि वो भी इंसान है। मरेगा तो साला ये भी, पर अब चुप चुपा के नहीं मारूंगा इसको, सबके सामने मारूंगा, ताकि सबको पता चले कि ये भी इंसान है। हाँ जी पापा, आपने बुलाया? लवलू, बस बेटा जा तू। सुन, इस बार मेले में गोलू के साथ सब तैयारी तुम देखोगे। पर पापा। ठीक ही बोलना नहीं आता? कब तक पालता रहूंगा मैं तुम्हें? गलती मेरी है, तो चंडीगढ़ पढ़ने भेज दिया। 1 साल में यहां रह के अगर तू नहीं सुधरा तो अपना बोरिया बिस्तर बात निकल जाना यहां से। नहीं तो क्या आप अपने बेटे को मार देंगे? नहीं, दूसरा कर लो। ठीक है। सुन बेटे, देख, हमारे परिवार का नाम बहुत पहले से आज तक चला आ रहा। मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से हमारे बुजुर्गों का नाम खराब हो। समझा? जी। शाबाश। देखो, क्या है उसका नाम? वही वो अनिल। वो या तो मेले के पहले पकड़ा जाएगा, अगर नहीं
तो वो मेले की भीड़ में मुझ पर वार करेगा। मगर उस पर पलट कर वार नहीं करना। समझे? चुनाव का समय है, वहीं उसको दाब लेना। जंगल में घोड़े बेच के सोना एक कला है वैसे। आप कौन? चले भाई साहब के पास। ओह अच्छा, अब समझा। मतलब भाई साहब के इतने बुरे दिन आ गए। ये लौंडा नहीं मिला मुझे पकड़ने के लिए। तुझे पकड़ने के लिए लौंडा चाहिए? ना हाथ बंधे हैं मेरे, वरना बता देता क्या कर सकता हूँ। बस 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 बस। सही कह रहा था, लौंडा ही भेजना चाहिए, कम से कम बराबर की टक्कर होती। देख, ऐसे हाथ बांध के लेके जाएगी तो लोग देखेंगे, सवाल करेंगे। मैं तुझे इससे अच्छा आइडिया देता हूँ, तू एक काम कर, मेरे हाथ खोल दे, मैं सीधा भाई साहब के पास जाऊंगा। मैं वैसे भी वहीं जा रहा था, बोल दूंगा तू लेके आई है, तेरे भी नंबर पूरे। भाई साहब ने मुझे जिंदा लाने के लिए बोला है, मैं लेके जा रही हूँ। ये कोई कुछ भी बोलेगा तू मान लेगी क्या? कोई नहीं है वो, भाई साहब ने पाला है मुझे। अरे पाला वाला नहीं है उसने तुझे, सैलरी पे रखता है, तू उसके लिए काम करती है और उसके पैसे मिलते हैं बस। एक नाम भी भाई साहब का, पैसा भी भाई साहब का, तुझे तो शायद कोई जानता भी नहीं है। पाला ना उसने सिर्फ अपने बेटे को है। घर में कुत्ता भी पलता है और बच्चा भी पलता है। कुत्ते को थोड़ा सा प्यार कर दो ना तो वो भी अपने आप को बच्चा ही समझने लगता है। पर वो कुत्ता है और उसका काम है रखवाली करना। मैं भी ऐसा ही था, पर अब देख, मैं कुत्ता नहीं रहा। तो क्या मिर्ग बन गया है? मुझे पैसा देता है क्योंकि मैं काम करती हूँ। चल। तो अगर कोई और तुझे ज्यादा पैसे दे और बोले कि मार दे भाई साहब को, फिर? मार दूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं देता हूँ पैसे, मार दे। तो मैं रिस्क क्यों लूं? अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, रिस्क लेना पड़ता है। ये तेरा आदमी है। मेरा आदमी? तुझे क्या लगा था भाई साहब ने सिर्फ तुझे काम पे लगाया है? इसको भी बोला होगा कि अनिल को जिंदा लाना है, पर तुझे तो ये मार देगा। अरे देख सुन, मेरे हाथ खोल दे, तुझे भी बचा लूंगा। क्यों बचाएगा मुझे तू? रिस्क ले रहा। भागने की सोचियो भी मत, पैर सलामत है मेरे। मैं जा रहा हूँ। सच में बेवकूफ है। रिस्क लेना चाहिए था।
साहब ये कुश्ती समाप्त होती है। अब मैं भाई साहब को अखाड़े में आमंत्रित करता हूँ, जोरदार तालियां लगाएं। हर साल की तरह इस साल भी भाई साहब अखाड़े के 2 चक्कर काटेंगे। इस बीच कोई इसे चैलेंज करने वाला हो तो चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद 2 चक्कर काटने के बाद लखनपाल जी भाई साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाइयों और बहनों, भाई साहब आपके बीच जा चुके हैं, खाने के राउंड लगा रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। है कोई माइकल लाल जो भाई साहब को चैलेंज करे? अब तक तो किसी ने भाई साहब को चैलेंज नहीं किया है। कोई? मैं लड़ूंगा भाई साहब से। अब क्या नाम है आपका? अनिल। तो भाइयों और बहनों, इस साल पहली बार हुआ है भाई साहब को किसी ने चुनौती दी है। चुनौती देने के लिए आए हैं जी अनिल जी, और बिना किसी देरी से अब हम कुश्ती शुरू करवाने जा रहे हैं। तालियां। कपड़े वपड़े कुछ नहीं उतार, तलाशी लेके अंदर भेजो अखाड़े में। शेर के मुंह में हाथ डाला तो आप कहते हैं ये बुलडोजर भी यही कह के मरा था। मारना ही था ये नौटंकी किस लिए? इसे रोक लो। नहीं, अभी नहीं। पापा ने कहा था सबके सामने नहीं। अभी रोकेंगे तो लगेगा वो हार गए, उनकी बेइज्जती होगी।
भाई मैं इसे गोली मार दूंगा, मैं नहीं देख सकता ये। और ओए मेरा बाप है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आओ। मुझे यकीन आ गया भाई साहब। भाई साहब भाई साहब उठिए भाई साहब, उठिए भाई इलेक्शन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार जीत भी लगी रहेगी। अगर डर खत्म हो गया ना तो ना कोई मुझे पूछेगा ना कोई तुम्हें। हमारे परिवार का नाम बहुत पहले से आज तक चला आ रहा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बुजुर्गों का नाम खराब। समय बदल रहा है, लोग तेज हैं, कहीं आप ही कमजोरी का फायदा ना उठा लें। पर आप चिंता मत करिए। आप क्या कहते थे? यकीन, मुझे यकीन हो गया था कि मैं कुश्ती जीत सकता हूं। तब से मैंने एक बात को पत्थर की लकीर मानना दूसरे को नहीं दे सकती। आज एक उठेगा कल दूसरा उठेगा। मुझे यकीन आ गया भाई।